कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग काफी बढ़ी, कई गुना बढ़ी। ऐसे में देश के कई हिस्सों में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखे, चाहे वो मरीज हो या फिर उनके रिश्तेदार। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पर्याय के तौर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सामने आया, लेकिन इस सबके बूते की बात नहीं थी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो हासिल कर ले। महंगा है और साथ ही देश में बहुत ज़्यादा संख्या में उपलब्ध भी नहीं है। ऐसे में बहुत लोग सामने आए जो ज़रूरतमंदों को ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मुहैया करा रहे हैं। ऐसे ही मुंबई में युवा विधायक जिशान सिद्दीकी और उनके पिता बाबा सिद्दीकी भी 500 कॉन्सेंट्रेटर लेके आए हैं और इस वक्त ज़रूरतमंद लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो पूरा 500 कॉन्सेंट्रेटर आप लोगों ने मंगवाया है, कहाँ से मंगवाया, कैसे हासिल किया और इसके पीछे सोच क्या है? सोचिए कि चैरिटी बिगिंस एट होम। कुछ हमने किया, कुछ हमारे दोस्तों ने मिल के हमने 500 हमने किए हैं। और फिर सलमान खान जी जो जैसा हमेशा हमारे परिवार का एक हिस्सा है, वो आगे आए। कल उन्होंने भी 150 भेजा और भी भेजने की बात की। तो ये हमारी सोच है कि मुंबई में, उसके आगे महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत होगी हम इसको मतलब लोगों को दें। एक तरह का ऑक्सीजन बैंक है और ये हमारा प्रयास रहेगा। जिशान, कैसे लोगों तक पहुंचोगा? क्या कोई वॉर रूम बनाया है आपने? क्या कोई नंबर दिया है लोगों को जो आप तक पहुंच पाएंगे लोग? देखिए, कोरोना काल के शुरुआत से हमारा एक मेडिकल हेल्पलाइन तो रहा है जिसमें हम लोगों को मेडिकल सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा इस समय ऑक्सीजन की किल्लत पूरी देश में है। ऑक्सीजन की कमी को मद्देनज़र रखकर हमने ये डिसाइड किया कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बहुत लोगों को ज़रूरत है। तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की है। उसमें अगर कोई फ़ोन करता है तो आधी रात को भी अगर 3-4 बजे भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो हमारी टीम का एक मेंबर ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को उसके घर ले जाएगा। वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट होना चाहिए, उसको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो ये हमारी टीम मेंबर जाएगा उसके घर पर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर उसको बताएगा ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और जब वो पेशेंट ठीक हो जाए, जब उसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाए, कभी कभी कोई पेशेंट्स को 1 रात की ज़रूरत होती है तो कभी किसी को 5 या 6 दिनों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे वापस ले जाने का काम भी हम करेंगे उनके घर से। इसे पूरी तरीके से सैनिटाइज़ करेंगे, जैसे कोई और इन्फेक्शन ना फैले। सैनिटाइज़ करने के बाद हम इसे आगे और दूसरे जन को देंगे। शुरुआत हमने मुंबई से की है। जैसे जैसे और कॉन्सेंट्रेटर्स हमें मिलेंगे वैसे हम महाराष्ट्र के कई ज़िलों में देना चाहते हैं। दिल्ली में कमी है, पिताजी बिहार में देना चाहते हैं। तो अलग अलग जगह में देने की कोशिश है और आगे आगे जैसे ही दिन बीतेंगे वैसे वैसे हमारी कोशिशें और भी बढ़ेगी। देखो, जैसे आपके पिता ने बताया कि सलमान खान ने भी कंट्रीब्यूट किया इसमें, और भी लोग सामने आ रहे हैं। और सलमान भाई कैसे आके जुड़े इस पूरे मुहिम से? देखिए, सलमान भाई हमेशा हमारे एक परिवार के सदस्य रह चुके हैं और हम जो भी काम करते हैं उसमें एक बैकबोन की तरह सपोर्ट करते हैं। और आप देखेंगे तो जो भी नेक काम हो, सलमान भाई हमेशा उसमें आगे रहते हैं। तो जब उन्हें पता चला कि हम ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का शुरू कर रहे हैं तो उन्होंने एक सामने से कहा कि नहीं, इसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए। तो पहले उन्होंने 150 भेजे बीइंग ह्यूमन की तरफ से, आज भी और आ रहे हैं और कल भी और आएंगे। तो सलमान भाई का भी इसमें काफ़ी अच्छा योगदान है और हम उसके उनके शुक्रिया अदा करते हैं। और भी दोस्त यार है जो मिलकर हमने इस चीज़ का प्रयास किया है। और मुझे लगता है सब साथ मिलकर अगर ये जंग लड़ेंगे तो ही कोरोना वायरस को हम हरा पाएंगे। और इसीलिए मुंबई में भी आज केसेस कम हो रहे हैं और देश भर में लोग एक साथ होकर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज़ ह्यूमैनिटी एंड एज डैड सेड, द चैरिटी बिगिंस एट होम। मुंबई में या मुंबई के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी भेजने का आपका प्लान है, और किस तरीके से इसको कार्यान्वित करेंगे बाबा जी? जैसे हमारे तो खुद की भी एक संगठना है, मतलब एक नॉन पॉलिटिकल है। वो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमें फ़ोन करते, एसएमएस करते, जैसे जिनकी ज़रूरत होगी। जैसे अकोला में है, किसी ने सतारा से फ़ोन किया। बिहार के तो मेरे वालिद साहब ही है, तो हमारी वहाँ के मंत्री, वहाँ के विधायक से, वहाँ के लीडरों से बात हो रही है। तो शायद मैं जाऊँ या एयर से भेजूँ। जिस तरह हमारे जैसा, जब मुंबई को हम पूरा लगेगा कि हम मुंबई से पूरा कर पा रहे हैं तो हम दूसरी जगह पे निश्चित जाएंगे। और कोशिश रहेंगी कि बिहार भी पहुँचे, महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में। जैसा जिशान ने बताया, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे और कॉन्सेंट्रेटर आएंगे, जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जितना हो सके हम ये कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अभी लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए हैं, लोग अप्रोच करने शुरू हुए हैं? जैसे हमने नंबर्स लॉन्च किए वो पोस्ट वायरल हो गए और
बहुत से फ़ोन आए, करीबन बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटर्स तो कल रात भर हमारी टीम ने जाके पहुंचाया भी, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं हमारी टीम को बार बार फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी पूरे देश से आ रहे हैं, मगर अभी हम फ़िलहाल मुंबई पे फोकस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आशा है कि हम और भी कॉन्सेंट्रेटर्स बांट सके, और जितने ज़्यादा लोगों की जान हम बचा सके उतने ही हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तो फिलहाल 500 के करीब में कॉन्सेंट्रेटर यहाँ पे मौजूद हैं। मुंबई में जो लोग हैं वो फ़ोन कर सकते हैं। नंबर्स जो हैं वो जिशान सिद्दीकी ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट से जारी किए हैं। साथ ही यहाँ पर बीइंग ह्यूमन की तरफ से, सलमान खान की तरफ से भी 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो हैं वो भेजे गए हैं। मुंबई में केसेस कम ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुंबई से सटे हुए ज़िले हैं या महाराष्ट्र के जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर केसेस अभी भी हैं और वहाँ पर लोगों की इसकी ज़रूरत है। वहीं ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देश के दूसरे हिस्सों में भी भेजे जाएंगे। जैसे जैसे मुंबई में ज़रूरत कम पड़ेगी, देश के दूसरे हिस्सों में जाएगी। माइल्ड सिम्टम और जिनको कोरोना के लक्षण थोड़े कम हैं उनके लिए ये बहुत ही मददगार साबित होता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि जिनका SpO2 लेवल 85 है या उससे ऊपर है, उनके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। तो ऐसे में बहुत लोग सामने आ रहे हैं। उसी में मुंबई के ये युवा विधायक हैं जिशान सिद्दीकी, जो लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करा रहे हैं। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।